ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਿਸ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਿਸ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਗੀਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਜੋ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਉਹ ਸਹੀ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਈਏ। ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਓ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ हैं मिसेस रजनी शर्मा नाल। जय आनंद जी, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। वेलकम। सो लास्ट टाइम जो हमने बात की थी उसमें हम मेरे ख्याल से 3rd चैप्टर तक पहुँचे थे और उसके अंदर फोकस किया गया था कि जो वार्तालाप हो रहा है कृष्ण जी और अर्जुना के बीच में, तो उसके अंदर उन्होंने जो फोकस करके बात कही थी कि आप एकदम सब कुछ चिंता छोड़ दीजिए और आपका जो कर्तव्य है उसको आगे फॉलो कीजिए। सो चाहेंगे कि आज जो हम नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं, नए अध्याय, उससे पहले जो समअप कर दीजिए जो हमने पीछे बातचीत की है जी। आपने देखा कि महाभारत युद्ध के दौरान कैसे अर्जुन दूसरी ओर जो कौरव पक्ष है या जिनको वो शत्रु पक्ष होना चाहिए जिससे उनको युद्ध करना है, वहाँ पर सारे अपने बंधु बांधुओं को देखकर, स्वजनों को देख के एकदम उनके हृदय में दुर्बलता के विचार आ गए और वो सोचने लगे कि ये अपने लोगों को मारकर ऐसा युद्ध जीत के भी मुझे क्या करना है। राइट। हारने की तो बात छोड़ दें, अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो मुझे मन में शोक रहेगा कि मैंने अपने बंधु बांधवों को मारकर ये युद्ध किया है जी। इस तरह से उनके मन में बहुत मोह हो रहा था और जिसने उसके हृदय में दुर्बलता पैदा करी और बुद्धि में बहुत कमजोरी के विचार आए जी। उससे उन्होंने अपने सारे हथियार वहीं पे अपना गांडीव रथ में रख दिया और वो शोकग्रस्त होके बैठ गए कि मैं अब क्या करूं। उन्हें कर्तव्य और अपने अकर्तव्य का कोई ज्ञान नहीं रहा। तो उस वक्त फिर भगवान कृष्ण ने उनको धीरे धीरे पहले साधारण बुद्धि से बात करके उनको नॉर्मल लेके आए। उसके बाद फिर उनको ज्ञान की बात कही कि तुम अपनी बुद्धि से काम लो, विवेक शक्ति से काम लो, और उसके बाद फिर उन्हें कर्म का ज्ञान दिया और उनको बताया कि किस तरह से अपने कर्तव्य कर्मों में समत्व बुद्धि के साथ भूलकर हार जीत, जय पराजय, लाभ हानि सबको भूलकर युद्ध करो। राइट। सो बेसिकली अगर इससे ये हम डिडक्ट करें कि आपका जो कर्तव्य है वही आपका धर्म है, इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है। इस पे फोकस किया गया है और जो धर्म है, जिस भी परिवार में आप पैदा हुए, जिस वातावरण में पैदा हुए जी, जिन संस्कारों के साथ आप पैदा हुए हैं, उसमें जो आपको के कर्तव्य कर्म होने चाहिए वो आप पूरे करो, करते रहें। राइट। लेकिन यहाँ पर अर्जुन फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जब हमको ज्ञान आप इतना कह रहे हैं कि बुद्धि से काम लो जी, तो फिर ऐसा भयंकर कर्म क्यों करवाना चाहते हो? क्योंकि बुद्धि से मुझे ये साफ दिख रहा है कि ये कर्म जो है ये सही नहीं है, ये भयंकर कर्म है वार का। तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं दोबारा। तो भगवान ने उनको ये बताया है कि ये युद्ध जो है तुम इसके लिए उत्तरदायी नहीं हो, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू विल नॉट बी अकाउंटेबल। राइट। ये युद्ध तुम्हारे सामने अपने आप आया है, तुम्हारी इच्छा के बावजूद आया है जी। तुम्हारा इसको लाने में कोई हाथ नहीं है, लेकिन अगर क्योंकि अब तुम्हारे सामने ये युद्ध आ गया है, एज ए योद्धा, एज ए क्षत्रिय, एज ए राजा, ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम इस युद्ध को करो। सो फिर वो मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा जो मनोबल है उसको स्थिर करने के लिए वो बातचीत के ज़रिए उनको फोकस करके यही बात कह रहे हैं कि तुम खड़े हो और अपने जो तो आपने बांध छोड़ दिया उसको पकड़ो आप जी। राइट। ओके जी। अब इसी के साथ 3रे अध्याय में भगवान ने एक बात बताई और वो वहाँ पर उन्होंने आत्मा के ज्ञान की बात शुरू की, क्योंकि हमने ये देखा कि पहले जब अर्जुन का मन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में था तो भगवान उनसे साधारण बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने देखा कि वो नॉर्मलसी की तरफ आ रहे हैं। और पिछले अध्याय में हमने ये भी देखा कि वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुए वॉर के अलावा
ये जानने के लिए, क्योंकि भगवान इतना श्रेष्ठ ज्ञान उसको दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जो समत्व बुद्धि से मनुष्य चलते हैं वो शांति को प्राप्त होते हैं। तो वो जानना चाह रहे हैं उन मनुष्यों का व्यवहार कैसा होता है। तो दिस शोज अस कि अर्जुन जो है अब वो काफी नॉर्मल हो गए हैं। नॉर्मल कि अब वो बातचीत भी कर रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं और भगवान की बातों को अंदर आत्मसात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। राइट, ओके। सो अब आगे अध्याय में जो किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है और कैसे दोबारा से अर्जुन को जो है उनको ये जिसको हम कहें कि उनको दोबारा उस स्टेज पे लाया जा रहा है मनोबल के हिसाब से और उनके मन को शांत करके कि भाई नहीं तुम अपने कर्तव्य को पूरा करो। तो आगे क्या कहते हैं जी? उसी में भगवान ने ये बताया था कि कैसे हमारा जो शरीर है उससे हमारी इंद्रियां सूक्ष्म हैं जी, और इंद्रियों से सूक्ष्म है मन और मन से सूक्ष्म है बुद्धि जी। तो कैसे, इसका आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लें कि हम यहाँ बैठे हुए हैं जी, शरीर यहाँ है लेकिन अगर मैं आंख अपनी बंद कर लूं तो ये आसपास का सारा एनवायरनमेंट से हम अलग हो जाएंगे जी। नहीं देख पाएंगे शरीर के होते हुए भी। तो जो इंद्री है, छोटी सी आंख है, शरीर बड़ा है, लेकिन इंद्रियां श्रेष्ठ हैं शरीर से और सूक्ष्म भी हैं, सटल। राइट। तो शरीर हुआ बॉडी और इंद्रियां हुई सेंस ऑर्गन्स। लेकिन आप ऐसे देखें कि कभी कभी हम बैठे हैं, हमारी आंखें भी देख रही हैं जी, लेकिन हम अपने विचारों में कहीं डूबे हुए हैं। ठीक। तो कोई आके आपसे पूछता है कि अभी फला व्यक्ति यहाँ से गए, तो आप कहते हैं शायद मैंने ख्याल नहीं किया जी, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ नहीं था, मन इंद्रिय के साथ नहीं था। ठीक। तो अगर मन इंद्रिय के साथ नहीं होता है तो इंद्रिय काम नहीं करती है जी, या होकर भी ना होने के बराबर हो जाती है। राइट। जैसे आपने कहा कि मैंने देखा नहीं, देखते हुए भी नहीं देखा। जी। तो जो मन है विच इज माइंड वो इंद्रियों से भी और सूक्ष्म है। ठीक। अब मन में ढेरों तरह के विचार होते हैं। ये आपने देखा विचारों का तांता लगा रहता है जी, आप ना चाहते हुए भी, जैसे एक प्रवाह है, फ्लो रिवर में लहरें हैं, इस तरह से विचार मन में चलते रहते हैं। बुद्धि जो है विच इज इंटेलेक्ट, वो उन विचारों को भी देखती है, एनालाइज करती है, डिसीजन लेती है। तो बुद्धि माइंड से भी और सूक्ष्म है। जी, बिल्कुल। तो इसलिए भगवान ने हमसे कहा कि देखो अर्जुन, शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि जी। लेकिन जो आत्मा है वो बुद्धि से भी सूक्ष्म है और उससे सबसे श्रेष्ठतम है, क्योंकि शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां, श्रेष्ठ मन, श्रेष्ठ बुद्धि और आत्मा श्रेष्ठतम और सूक्ष्मतम जी। तो जब हमने ये निश्चय कर लिया कि आत्मा श्रेष्ठतम है और सूक्ष्मतम है, तो अब भगवान ने कहा कि तू इसके ज्ञान को समझ। ओके। तो इस ज्ञान को बताने के लिए अब उन्होंने ये come out of the body to the soul, that's what he focused and said कि भाई आप बॉडी से निकल के अब आप आत्मक लेवल के ऊपर आके सोचो और उसके लिए अब जो वार्तालाप होगा उसके ऊपर वो बात करते हैं जी। ओके जी। आमतौर पर जो हम लोग हैं, अगर हम देखें तो बुद्धि से ऊपर की बात हम सोचते भी नहीं। कभी सोचते भी हैं कि अगर बुद्धि नहीं होगी तो कॉम्प्रीहेंड कैसे करेंगे आत्मा के ज्ञान को। और भगवान ने कहा आत्मा जो है वो बुद्धि से भी परे की बात है। और बिल्कुल सही बात कही आपने। और आज के इस समाज में तो हम देख रहे हैं कि इवन माइंड को भी हम साइड लाइन कर देते हैं। आजकल तो सिर्फ बॉडी सेंशुअल प्लेजर्स तक जो है वहीं तक हम सीमित रह गए, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं जो है आज हम अपने समाज में देख रहे हैं जी। और बुद्धि का भी पूरा प्रयोग नहीं करते हैं। और भगवान ने कहा कि इंद्रियां और मन और बुद्धि ये भी संसार की बात है। अब मैं तुम्हें आगे की बात बताता हूँ जो कि आत्मा की बात है। राइट। और फिर उन्होंने अर्जुन से एक बात कही, कहा कि देखो ये योग जो है जो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ, बहुत काल में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जैसे नष्ट सा होने लगता है। अब आपने जैसे बात कही कि सेंसुअल प्लेजर्स में ज़्यादा आ गए लोग, तो वो ज्ञान जो है वो कहीं दब जाता है। तो फिर से भगवान उसको उस ज्ञान को दोबारा से बताते हैं इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। राइट। तो उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन मैंने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य को दिया था,
फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, जी। मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ये सुनते ही अर्जुन फिर कंफ्यूज हो गए। ओके। इसलिए कि कृष्ण तो मेरे साथ, ही इज ऑलमोस्ट माई एज, राइट। वो मेरे फ्रेंड हैं, मेरे साथ वो बड़े हुए हैं और जन्म उनका मेरे साथ हुआ है, और वो कह रहे हैं कि मैंने सूर्य को ये ज्ञान दिया था। जी। तो वो उनसे प्रश्न करते हैं, कहते हैं भगवान आप तो अभी जन्म आपने लिया और सूर्य तो आदिकाल से हैं, तो आपने ये योग उनको कैसे दिया? जी। तो वहां पर फिर भगवान ने कहा अर्जुन को ये समझाने के लिए कि देखो जो मेरा जन्म है और जो तुम्हारा जन्म है वो सेम नहीं है, ओके, वो डिफरेंट है। राइट। तो उन्होंने दो बातें कही कि देखो अर्जुन, मेरे और तुम्हारे पहले भी बहुत से जन्म हो चुके हैं जी। मुझे सब याद है, तुम्हें याद नहीं है। एक तो ये बात कही उन्होंने। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो मैं हूँ, मैं अपनी प्रकृति से अपनी योग माया को अधीन करके स्वयं जन्म लेता हूँ। राइट। तो मेरा जन्म तुम्हारी तरह बायोलॉजिकल नहीं है, पेरेंट्स से नहीं होता है। राइट। सो इसका क्या जो आंसर दिया, क्या इससे अर्जुनों को क्या सेटिस्फेक्शन होती है नहीं होती, इसके बारे में बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। जी।